बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रिय हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 200 आज तो 268वां दिन है शायद। हाँ जी, इसको डे नंबर मैं ठीक कर दूंगी जी। और परम धाम में श्री राज जी के दिल से प्रकट होने वाली हर वस्तु को भी रूह कहा गया। ये देखिए कितना सुंदर थंबनेल। श्री राज जी के हृदय से प्रकट हुई सखियां भी, वही नूर सखी के हृदय में भी दिखाया गया। और ये देखिए सारे पशु पंखी भी अति सुंदर, और सारी वस्तुएं भी, पेड़ भी, पौधे भी, ये इधर भी ये देखिए ताल भी, नदियां भी, एक एक पत्ता भी, ये नूर देख रहे हैं आप। जल में भी वही नूर पिया जी के हृदय से प्रकट हुआ। पूरा परम धाम सबको आत्म करके, सबको रूह करके संबोधित किया गया। और कल हमने रेफरेंस की चौपाइयों में ये बहुत भली भांति जाना कि पूरा परम धाम उनके हृदय का, पिया जी के हृदय का प्रकटन स्वरूप है। आइए आज आगे चलते हैं श्री सिंधी में। मैं शेयर करती हूँ क्योंकि रेफरेंस की चौपाइयाँ बहुत आगे सुंदर सुंदर आ रही हैं। ये देखिए। जी, एक मिनट बस सुंदर सा जी। कहते हैं, मैं देख रही थी आज सुबह कितनी चौपाइयाँ हैं आगे। हाँ जी, ये सारी रेफरेंस की चौपाइयाँ आज आने वाली हैं सुंदर सारी। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वाय सब रूह को, सबको रूह कहा गया। रूह जात अर्श सुभान। श्री सागर में पहुंचे थे। इस मायावी खेल में श्री राजी के आदेश से परात्म का प्रतिबिंब ही इस खेल में आत्मा के रूप में कार्य कर रहा है। जिस प्रकार परात्म का दिल होता है उसी प्रकार आत्मा का भी दिल होता है, परंतु आत्मा और उसका दिल मात्र प्रतिबिंबित स्वरूप है। इसीलिए परात्म का दिल इश्क का विलास ले सकता है और आत्मा का दिल इश्क की लज्जत प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रतिबिंबित स्वरूप है, उसको पूरा का पूरा विलास यहाँ पे प्राप्त नहीं होता। सिफत ऐसी कही मोमिनो, ये देखिए, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स। बहुत सुंदर। ब्रह्म सृष्टि की महिमा इतनी अधिक है कि उनकी प्रतिबिंब, ब्रह्म सृष्टि किसको कहा गया, पर आत्म की बात हो रही है इस समय, कि उनकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं के दिल को भी अर्श कहा गया। जाके अक्स का दिल अर्श, जिनके प्रतिबिंब का दिल भी अर्श यानी धाम कहा गया। हक सुपने में भी संग कहे, बहुत सुंदर। यहाँ स्वप्न के ब्रह्मांड में भी, सुपने में भी संग रहते हैं। वो सुपने में भी श्री राजी उनके धाम हृदय में विराजमान हैं। रूहें इन विद अरस परस। इस प्रकार आत्मा और धाम धनी अरस परस यानी एक ही स्वरूप हो गए हैं। भावार्थ, आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। जिस तरह से परात्म का स्वरूप है उसी तरह से आत्मा का भी है, किंतु वो त्रिगुणातीत और संकल्पमय है। उसकी सूक्ष्मता की कोई माप नहीं हो सकती। आत्मा के धाम हृदय में जब धाम धनी की शोभा विराजमान हो जाती है,
तो वो जागृत होकर, पहले अरस परस नहीं होती। हमारी जैसी स्थिति है वो अरस परस नहीं है कि हमने ये ठप्पे पहले लगाए हुए हैं, वो प्रॉब्लम आई है सुंदर सा जी। हमारा तो दिल अर्श है, हमारे दिल में राजी बैठते हैं, पर अरस परस हम राजी से हो नहीं पाए, क्योंकि हम चितवन में बैठते नहीं। बैठते हैं, अभी अभी भी मन इधर उधर घूमता है, पर जब बैठना शुरू करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, तभी तो मन की भी ट्रेनिंग शुरू होगी ना, तभी इसकी चित्त वृत्तियां भी, इसको आदत लगेगी, इसको हल्का सा कोई ना कोई अनुभव, कोई ना कोई सुंदर सा जी मंथन की हुई कोई ना कोई बातें जब रिप्लेस हो जाएंगी ना माया के थॉट से। अभी माया के थॉट्स आते हैं ना, आंखें बंद करके बैठे हैं, तो जब वो था सारे विचार रिप्लेस हो जाएंगे वाणी मंथन के विचारों से, इंद्रावती जी के विचारों से, उन भावों से, तो धीरे धीरे जब हमें धाम धनी जी के दर्शन होंगे और पूरे अर्श की शोभा हमारे हृदय में विराजमान होगी, साक्षात प्रत्यक्ष होगी। अरस परस तब होते हैं, उसके पहले का ये प्रोसेस जीव को पूरा करना पड़ता है। बस ये नहीं भूलना हमने कि जीव की मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे सतगुरु ने कमी तो क्या, जैसे महाराज जी कहते हैं ना, सबके दुख उन्होंने अपने ऊपर ले लिए जब उनकी बीतक को पढ़ते हैं, तो ऐसे ही स्वामी जी ने भी सबके हिस्से की तपस्या, जिसको कहते हैं ना, जिनकी उंगलियां भी गल गई हो। हम 1 घंटा बैठे ना, हमारे घुटने कहते हैं उठा नहीं जाता, तो सोचिए जो 20-20 घंटे बैठते हैं उनके घुटने क्या कहते होंगे। उनके उनकी जो उंगलियां ऐसी हो गई थी, वो उठते कैसे होंगे सुंदर सा जी, इतनी ठंड में हिमालय में 20-20 घंटे बैठ के उठते कैसे होंगे, कैसे तन निचुड़ जाता होगा। खाना भी नहीं खाया होता, भोजन कौन देने आएगा सुंदर सा जी, तप में बैठे हैं तो कौन भोजन देने आता होगा। हम घर बैठे 1 घंटा भी ना करें तो अत्यंत शर्म की बात है। अब तो हमें सब पता है, वो कहेंगे बीतक में मैंने बताया था, वो भी कहेंगे तुम्हारे सतगुरु की बीतक में भी मैंने बताया था। तुम्हारे बहाने होते थे कि 300 साल पहले ऐसा होता है, 50-60 साल पहले ऐसा होता है, तुम्हारे ही उसी युग में तुम्हारे सामने बैठा था मैं, और मैंने करके दिखाया था, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आई। मैं अपने लिए कह रही हूँ सुंदर सा जी। तो अभी भी ना बैठे तो बहुत आंखें नीची हो जाएंगी। बैठना शुरू करें, वो प्रेम लेके बैठे हैं। कहते हैं हक सुपने में भी संग कहे, हैं तो संग, पर अरस परस उनसे कैसे हुआ जा सकता है। जब आत्मा जागृत होती है तब अरस परस होती है। आत्मा के धाम हृदय में जब धाम धनी की शोभा विराजमान हो जाती है, तब वो जागृत होकर धामधनी से एक रस होती है। उसके पहले ही मोहरें लगा दी, भाई अरस परस है, हम ऐसे हैं, हमारी धनी से एक दिली है, हमारी तो उनसे बात होती है, हमारा ऐसा होता है। नहीं सुंदर सा जी, दिखाई देता है, दिखाई देती है अपनी सिचुएशन भी। और जो केवल कहता रहे ना, उसके भी पीछे मत लग जाइएगा। कहीं गलत रास्ते अगर हम चले तो फिर हमारे जीवन की कितनी सांसें चली गई, अनमोल सांसें चली गई सुंदर सा जी। जो केवल केवल कहता हो, कभी पीछे मत लग जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन की सांसें वेस्ट ना हो जाए। अब अरस परस करना है पिया जी के साथ। ये चौपाई क्यों बताई गई, क्योंकि प्रतिबिंब स्वरूपा है, उसको बताने के लिए ये चौपाई। ये देखिए उन्होंने क्या कहा था, मात्र प्रतिबिंबित स्वरूप है, जाके अक्स का दिल अर्स, इसके रेफरेंस में ये चौपाई आई थी। आगे से आगे निकलती जा रही हैं, आगे से आगे। जैसे कि कल बात आई थी, पिया के अंगों की लीला, कभी श्रृंगार, कभी सागर, कभी खिलवत, कभी सिंधी, सबको एकाकार होते हुए हकीकत को मारिफत में बदलते हुए देखा है। सुंदर सा जी टीका में ही दिखाई देते हैं, जब सारे अंग एक दूसरे से लीला करने लगते हैं, तो बस वो मारिफत स्वरूप में जाने की तैयारी होती है। दिल मोमिन अर्श तन बीच में, दिल मोमिन अर्श तन, अर्श तन का जो, अर्श तन में जो दिल है ना, यानी हमारे जो मूल तन वहां पर बैठे हैं, परात्म के तन,
उन दिल बीच ए दिल, उस दिल के बीच में कौन सा दिल है? कहने को ये दिल है अरसे दिल असल। आत्मा और परात्म की बात हो रही है और राज्य और परात्म की बात हो रही है। ये देखिए, दिल मोमिन अर्स तन बीच में। ब्रह्म सृष्टियों का वास्तविक दिल तो परात्म के अंदर है। उस दिल के बीच में कौन है? ये आत्मा का दिल है, अर्थात उसका प्रतिबिंबित स्वरूप। प्रतिबिंबित स्वरूप बना कहाँ से है? वहीं से तो बना है सुंदर सा जी। तो उन्हीं के अंदर तो है प्रतिबिंब, उसको लेकर यहाँ आए हैं। यद्यपि कहने के लिए कहने को ये दिल है, किंतु यथार्थ रूप में वास्तविक है अर्शे दिल असल। असल दिल कौन सा है? अर्श का दिल है, जो मूल तनों के अंदर। कितनी सुंदर और प्यारी चौपाइयां श्री श्रृंगार प्रकरण 26 चौपाई 14 में लिखा है। तो असल दिल कौन सा? और ये है प्रतिबिंबित दिल, है उसके बीच में ही, पर उसका प्रतिबिंबित दिल है। आत्मा का दिल, स्वामी जी भावार्थ में अति सुंदर लिखते हैं, परात्म के दिल का प्रतिबिंबित रूप है कौन? आत्मा का दिल। इसलिए इसे परात्म के दिल में स्थित हुआ माना गया है। इसी प्रकार आत्मा का संपूर्ण तन, वैसे भी आत्मा को मिलना कहाँ है जाके? यहाँ तो इसको लीन होना नहीं है। जीवों की लीला कहाँ पे अखंड हो जाएगी? जीव तो अष्ट बहिष्त में, आठों बहिष्त में हो जाएंगे अखंड। आत्मा कहाँ जाएगी सुंदर सा जी? यहीं रह जाएगी। ये तो लय हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड की महाप्रलय हो जाएगी। आत्मा कहाँ जाएगी? परात्म के अंदर ही समाएगी। वहीं से आई है तो जाएगी भी वहीं। आवेश स्वरूप कहाँ जाएंगे? मूल स्वरूप के अंदर ही तो समाएंगे। उन्हीं की तो इच्छा है, उन्हीं के अंदर विलीन होगी जाके, उन्हीं के अंदर समाएगी जाके। तो इसी प्रकार कहते हैं, इसलिए इसे परात्म के दिल में स्थित हुआ माना गया है। तो एक्चुअल प्लेस तो आत्मा की वही है ना, आई उधर से है। इसी प्रकार आत्मा का संपूर्ण तन भी संपूर्ण परात्म का प्रतिबिंब होने से, सुरता स्वरूप होने से परात्म के अंदर स्थित हुआ कहा जा सकता है। केवल दिल ही थोड़ी प्रेजेंट होगा परात्म के अंदर, पूरी की पूरी आत्मा का तन भी तो परात्म के तन का प्रतिबिंब स्वरूप है। एग्जैक्टली हू बहू, सेम टू सेम। तो खाली दिल थोड़ी स्थित होगा, पूरी की पूरी आत्मा ही वहीं से आई है ना। पूरी की पूरी आत्मा ही उनके अंदर स्थित हुई, हमारे मूल तनों के अंदर स्थित हुई कही जा सकती है। यदि दिल अंदर है तो पूरे के पूरे अंग आत्मा के वहीं पर हैं सुंदर सा जी। एक्चुअल प्लेस इनकी वहीं पर है। बहुत ही सुंदर, यानी वहां भी है, यहाँ भी आई है। कैसे? अभी ना एक बात बड़ी प्यारी आने वाली है आज आगे, कि क्या दो तरह की नजर है हमारी। एक तो राजी ने अपने हृदय में खींच ली और दूसरी इधर आ गई, या फिर ऐसा कुछ किया है? क्या किया है? आगे आएगा। पाहिज्यूं सुरत्यूं हुक्म, ही रांद दिखारे हुक्म। रांद क्या होता है? खेल, याद है ना? पाहिज्यूं सुरत्यूं हुक्म, ही रांद दिखारे हुक्म। हुक्म से ही खेल देख रहे हैं, हुक्म ने ही सुरताएं धारण की हैं। हुक्म ने सुरताएं धारण की, अब समझ में आ रहा है ना? हुक्म कोई और है क्या जिसने सुरताएं धारण कर ली हैं? ये कोई और है क्या? हुक्म कौन है? राज्य, याद है ना सुंदर सा जी? धनी जी के हृदय की इच्छा को हुक्म कहते हैं, आदेश कहिए वहां पे धनी जी के हृदय की इच्छा को इश्क कहते हैं। यहाँ पे धनी जी के हृदय की इच्छा को इस ब्रह्मांड, क्योंकि ये सत्तात्मक ब्रह्मांड है, अक्षर ब्रह्म जी की सत्ता का ही तो इधर पे पूरी लीला चलती है, तो यहाँ पे उसको हुक्म कह दिया जाता है। और ये देखिए, मूल स्वरूप की इच्छा से ही तो सुरताएं धारण की हैं हमने। रमे रांद मोहरा हुक्मे, देखारे तरे कदम। ये देखिए, चरण बाय चरण करते हैं। पाहिज्यू सुरत्यूं हुक्म, हमारी सुरता हुक्म से है। ही रांद दिखारे हुक्म, ये खेल भी धनी का हुक्म ही दिखा रहा है। उन्हीं के तो हृदय की इच्छा से हम खेल देख रहे हैं। रमे रांद, रांद में रमते कैसे हैं हम? मोहरा हुक्मे, यानी कि अपने चरणों में बिठाकर रमे मतलब जैसे रामत होती है ना, खेल होता है, वैसे रमे रांद
मोहरा हुक्मे। खेल में रम कैसे रहे हैं हम, वो भी हुक्म, हुक्म के द्वारा ही अपने चरणों में बिठाकर, ये दिखारे तरे कदम, अपने कदमों में बिठाकर दिखाया है ये। और ये मोहरे कौन से हैं, हुक्म के मोहरे हैं, अग्रगण्य त्रिदेव भी हुक्म से ही खेल रहे हैं। सब हुक्म का पसारा, क्योंकि हुक्म जी पहचान है ना सुंदर सा जी प्रकरण का नाम, तो सब कुछ यहाँ पर हुक्म के खेल में हुक्म के द्वारा ही चल रहा है। क्या क्या, सुरता भी हुक्म से, हमारी आत्मा भी उनके हुक्म से धारण हुई, और खेल भी उनका हुक्म दिखा रहा है। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया, याद है ना आपको, हुक्म ने यानी राजी ने। चार प्रकार कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, है ना। और सबसे न्यारे वाले हमारे राज्य हैं। और इसी प्रकार हुक्म कितने हैं, चार प्रकार के। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। कैसे, हुक्म ने मतलब राज्य ने, हुक्म को मतलब हम सबको, अक्षर ब्रह्म जी को भी और श्यामा जी और हम सखियों को भी, हुक्म से अपने आदेश से, हृदय की इच्छा से हुक्म दिखाया, यानी खेल दिखाया, हुक्म का खेल दिखाया। तो हुक्म को ही कितनी तरह से प्रयोग कर लिया गया यहाँ पे। कहते हैं अपने चरणों में दिखाया, ये दिखारे तरे कदम, जिस खेल को दिखाया है उसके अग्रगण्य त्रिदेव भी हुक्म से ही खेल रहे हैं। तो उनकी निंदा क्या करनी चाहिए, धनी के हुक्म से अगर सब खेल रहे हैं तो क्या उनकी निंदा करनी जरूरी होती है। किसी को अगर इन सब जड़ पूजा सब में से हटाना भी हो तो क्या निंदा करनी जरूरी होती, क्या निंदा ही एकमात्र माध्यम है। हम अपने बच्चे को अगर कुछ समझाते हैं तो क्या सब चीजों की निंदा करके समझाते हैं, हम क्वालिटीज भी तो बता सकते हैं, हम गुणों पे फोकस करके भी तो बता सकते हैं कि ये करने से ये अच्छा होता है, ये बेटर हो जाता है। अगर बेटरमेंट की तरफ नजर लगाएंगे ना तो बेटर होता जाएगा। निंदा की तरफ नजर लगाएंगे, थोड़ी देर ही टिकते हैं जिनको निंदा करके लाए होते हैं हम, क्योंकि हमारी भी नजर निंदा पे टिकी रहती है, उनकी भी उस पे। बेस ही निंदा से शुरू हुआ, हम समझ नहीं पाते सुंदर सा जी, और वो पूरी उम्र निंदा ही करते रह जाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे कुछ सुंदर सा जी, उनके अवगुण नहीं देखने चाहिए, बचपन से देखे हैं मैंने। जिनको निंदा करके लाया गया था ना, वो पूरी उम्र अब विवाद ही कर रहे हैं, क्योंकि बेस निंदा थी, उनका कसूर नहीं है। जिनको पता है वाणी का, जिन्होंने पढ़ी है चौपाइयां, कसूर उनका माना जाएगा। तो बेस कभी भी किसी रिश्ते का कहते हैं, जो बेस होता है ना, ना कभी झूठ होना चाहिए ना निंदा होनी चाहिए। हमने किसी को अपना बना लिया किसी की निंदा करके, ऐसे ही किसी सुंदर साथ को अपना बना लिया, किसी प्रवाही को सुंदर साथ बना लिया, पर निंदा करके थोड़ी देर ही टिकेगा, और आप देखेंगे उनका स्वभाव वैसा ही होगा आगे जो हमने उनमें रोपा है। तो बहुत ध्यान रखिए इन चीजों का, ये बड़ी सूक्ष्म चीजें होती हैं। हम कहीं दज्जाल की सेना में वृद्धि तो नहीं कर रहे, कहने को तो जागनी की थी, कहने को तो हम जगा कर आए थे, इन्होंने की हमारी जागनी, हमारी खुद की नहीं हुई, हम क्या जागनी करेंगे। हमारी आत्मा क्या एक रस हो गई है पिया जी से, जो हम सबकी आत्माओं को एक रस कर देंगे। सतगुरु कर सकते हैं, हम नहीं सुंदर साज जी। कभी नहीं कहना मेरी जागनी इन्होंने की थी, केवल जागनी मूल स्वरूप कर सकते हैं, उनकी इच्छा से सतगुरु कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। और क्या हो गई मेरी जागनी, एम आई जागृत, क्या मुझे राज्य दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं उनसे अरस परस हो चुकी हूँ, फिर मैं कह सकती हूँ मेरी जागनी इन्होंने की, मुझे इंफॉर्मेशन दी है, मुझे मेरे सतगुरु ने भी इंफॉर्मेशन दी है। जागनी तो मेरा जीव अगर करेगा कुछ तभी हो पाएगी, उसके बिना ना हो पाएगी। ये जागनिया, जागनी इतनी आसान नहीं है। यहाँ इस ऐसे संसार में जाग जाना आत्म के लिए कोई आसान नहीं है। फरामोशी उसकी हट जाना, आत्मा का जागे, फरामोशी से जागे के प्रकरण आए हुए हैं ना। आत्मा दृष्टा जरूर है, पर वो दृष्टा फरामोश है, फरामोशी है, इसीलिए तो जीव की दृष्टा बनी पड़ी है।
जाग जाएगी तो परात्म की दृष्टा बनेगी ना सुंदर साथ जी। ये खेल भी हुक्म दिखा रहा है। तो ये सारे जो हैं उनके हुक्म से खेल रहे हैं। कभी किसी की निंदा जबान पर आई, समझ लीजिए आंखें मूंदी भी तो ना मूंदे के बराबर ही हुई। किसी के देवी देवताओं की भी निंदा नहीं करनी सुंदर साथ जी, कभी नहीं करनी। हम किसी के दादाजी की, पूर्वजों की निंदा कर पाते हैं? हम सुन पाते हैं? देवी देवता उनसे तो बड़े ही होते हैं, हमारे पूर्वजों से तो बहुत बड़े होते हैं, जिन पे पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है। अक्षर की पंच वासनाओं में भी होते हैं सुंदर साथ जी, उन्हीं की सुरता इधर कहीं भी जाती है। तो क्यों क्यों गलत काम करने? शायद यही कारण बन रहे हैं कि हम अरस परस नहीं हो पा रहे। आइए एक एक करके इन सबको घटाते जाते हैं अपने जीवन से। ईर्ष्या को, निंदा को, और इतने बड़ों की निंदा करना क्या हमें शोभा देता है? क्या हम उनके लायक हैं? निंदा करने के काबिल हैं हम उनकी? वो करे जो उनके स्तर का हो या उनके स्तर से ऊपर उनका जीव पहुंच चुका हो। हमें हमें अपने धनी की वाणी की स्पेशलिटीज बतानी है, बिना किसी का हृदय तोड़े। अपने पिया की, अपनी वाणी की गुण बताइए सुंदर सा जी। देखिएगा जब नींव गुणों पर होगी ना, तो वो गुणों को धारण करके कभी विवाद में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो भी जिनको आप इंफॉर्मेशन भी देकर आए हैं। धामधनी ने अपने दिल में खेल दिखाने का विचार लिया। उनकी इच्छा से ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि धनी के, ये ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धामधनी ने अपने दिल में खेल दिखाने का विचार लिया। उनकी इच्छा, जिसको हुक्म कहते हैं, से ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि, ये है छोटी सी लाइन है एक बस, इससे इतने संशय क्लियर हो गए। मैं सोचती थी ब्रह्म सृष्टियों की नजर को, या फिर उनके प्रतिबिंब स्वरूप, परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप को आत्मा कहा जाता है, उनकी नजर को भी आत्मा कहा जाता है, क्योंकि परात्म की नजर यहाँ आई है आत्मा का रूप लेके। नजर मतलब तभी तो देख रही है। तो क्या दो प्रकार की नजरें हैं परात्म की? एक तो धनी ने दिल में खींच रखी है और एक इधर ले आए हैं। पर इसमें बहुत सुंदर कहते हैं, पिया जी की दिल की इच्छा यानी कि हुक्म से ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि कैसे आई है, नजर कैसे आई है? धनी के दिल रूपी पर्दे से होकर आई है। एक ही नजर होती है, दो थोड़ी होती हैं। दोए नजर वाले या दोए दिल वाले तो यहाँ होते हैं। दिल रूपी पर्दे से होकर डायरेक्ट, कितना प्रेम करते हैं पिया जी कि डायरेक्ट हमारी नजर भी नहीं यहाँ आ सकती। दिल में से छान के लाए हैं उसको। दिल में से खेल परातम देख रही है, उधर उसकी नजर, जैसे ही खेल में लाते हैं तो आत्मा की नजर बन जाती है वो। बहुत सुंदर है ये। दिल रूपी पर्दे से होकर इस खेल में आ गई है। मतलब डायरेक्ट परात्म की नजर नहीं लेके आए, क्योंकि डायरेक्ट ये ब्रह्मांड सहन ही नहीं कर सकता हमारी नजर को। अपने दिल रूपी पर्दे पे खेल भी दिखा रहे हैं, और फिर उसको क्रॉस कराया उस दिल रूपी पर्दे से, और उसने आत्मा का रूप धारण किया है, अपने दिल से होते हुए दिखाया है सारा कुछ। आप समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट नहीं लेके आए कुछ भी, सब अपने दिल में से छान के लाए हैं, जितना आना चाहिए उतना। छन्नी में मोटा मोटा वही रह जाता है ना, मूल वही रह गया है। सिर्फ आत्मा बना के यहाँ पर ले आए हैं, प्रतिबिंब आया है यहाँ पे, चूरा चूरा आया है यहाँ पे बस। इसलिए इन सुरताओं को हुक्म की सुरताएं, ये कौन लिख सकता है जिसने देखा हो? पहली बार सुनते हैं हम ये सारी बातें। हमें तो चौपाइयां पढ़ के इतना नहीं आता सुंदर सा जी। ये कौन कह सकता है? इसके लिए हड्डी मांस गलाने पड़ते हैं, इसके लिए तन को गलाना पड़ता है, इसके लिए जीव की हर इच्छा को मार देना पड़ता है, लौकिक
कोई इच्छा अंदर ना रह जाए। पत्तियां भी खानी पड़ती हैं ताकि मांगना ना पड़े किसी से। महाराज जी कहाँ मांगते थे? हमारे स्वामी जी ने भी किसी से नहीं मांगा, पत्ते खाने मंजूर कर लिए पर मांगा नहीं। क्यों कहते सुरताओं को हुक्म की? ऐसे ही नहीं सुरता को हुक्म की सुरता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी इच्छा से, उन्हीं के दिल में से होकर ये हम सब यहाँ पे आई हैं। इतनी लखते जिगर होते हैं ना, जो इतना प्रेम पिया करते हैं कि डायरेक्ट तुम्हें मैं संसार में, तुम्हारी नजर भी मैं डायरेक्ट नहीं लेके जाऊंगा यहाँ पे। संसार भी सहन ना कर पाएगा और तू भी सहन ना कर पाएगा। इसीलिए वो कभी दुख नहीं दे सकते सुंदर साथ जी। वो कभी कभी मुख से ये गुनहगार नहीं होना कह के कि पिया तू दुख देता है, वो कभी नहीं दे सकते। ये संसार का दुख हमेशा साधन बनता है उसके करीब जाने का। आप नोटिस कर लीजिएगा कभी भी। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है, ये संसार का दुख उनके दिल के बहुत पास लेके जाता है। तो ये दुख कितना मीठा हुआ, कितना सुंदर हुआ। ये तो उपहार है धनी जी का, जिन जिन के जीवन में है, बधाई हो आपको। विवेक दृष्टि रखिएगा। पिया पे कभी ऐसा मत कहिएगा कि मेरे साथ क्यों या मुझे क्यों दिया। आप पे मेहर आई है उनकी, पहचान लीजिए उसको। कंप्लेंट मोड से बाहर निकल के पिया की मेहरों को पहचान लीजिए। दुख पैकेट पे दुख लिखा है अंदर से। अगर विवेक दृष्टि जागृत हुई, पिया की ओर मुड़ गए, रोना बंद कर दिया ना, आप देखेंगे आपने क्या पा लिया है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन। मैं कर चुकी हूं ये सब सुंदर साथ जी। मैं रो चुकी हूं इसके लिए। मेरे साथ क्यों? आपको पता है रोने के भी स्टाइल अपनाए हुए हैं कि धाहे मार के रोया जाता है ना, जब तब इच्छा पूरी कर देते हैं। राजी, इस कोने में बैठ के मैं रोई थी ना, पिछली बार पूरी हो गई थी, इस बार फिर इस कोने में बैठती हूँ। जगह बदल बदल के भी रोई हूं मैं। आपको पता है कितने प्रपंच अंदर आते थे कि यहाँ पे ऐसे करूंगी तो, केवल यहाँ की यहाँ कैसे खाई में गिर गए। इसलिए अब वही कोने पिया को पाने के लिए अच्छे लगते हैं। अब लगता है यहाँ बैठ जाऊं पिया तो अरस परस हो जाओगे आप। कहाँ बैठ जाऊं? कौन सा कोना पसंद है तुझे? राजी करें ऐसे दुख बार बार आए जो उनके हृदय की ओर आकर्षित कर लेते हो। तेरे हृदय का कोना सबसे सुंदर है पिया, मुझे वहां बिठा ले और कभी निकलने मत देना। जो ये चूरा छाना है ना, इसको वापस ले ले। अब आपसे दूर नहीं रहना धनी जी। बहुत कम समय बचा है सुंदर साथ जी। इतने सुख हैं, इतने सुख हैं। क्यों? क्यों परमहंस अपने बचपन से ही शुरू हो जाते हैं? क्योंकि उनको समझ में आ जाती है कि उसमें इतना सुख है कि पूरा जीवन क्या, कितने जन्म कम पड़ेंगे उसको लेने के लिए। हमें लेना है। हमारा कितना कम समय बचा उन सुखों को लेने के लिए, और माइनस होता जा रहा है। इसलिए अब समय व्यर्थ नहीं करना। अपनी अपने फर्ज निभाइए, पर दिल वहीं लगा रहे कि कौन कौन सा कोना हृदय के लाड आप उड़ेलने आए थे। पिया जी दीजिए ना, इस जीव को बल दीजिए। जो जानो जैसे बन पड़े, जैसी परिस्थितियां, आपको पता है ना पिया इस जीव के लिए क्या जरूरी है, क्यों खड़ा नहीं होता ये आपको तो पता है ना पिया जी। वैसी परिस्थितियां दो, डरिए मत सुंदर साथ जी। वैसी परिस्थितियां दीजिए कि मेरा जीव बल लेके, और उसमें बल दीजिएगा पिया कि ये खड़ा रहे और आपके पास अरस परस हो जाए आपके साथ। कहते हैं इसलिए, क्यों? हम उन्हीं के हृदय से आई हैं, उन्हीं की इच्छा से आई हैं। अक्षर ब्रह्म जी ने भी ऐसे ही किया है, सत्स्वरूप में धारण कर लिया ईश्वरी सृष्टियों को। अभी अभी धारण कर लिया खेल के लिए, ब्रज देखने के लिए। उनको कितनी तड़प है।
अक्षर ब्रह्म जी को, जिनको मिला नहीं है कभी। हमें माया की तड़प खत्म नहीं होती, उनकी उनकी उन लीलाओं की तड़प खत्म नहीं होती। वो तो उठ सकते हैं, उनको तो अलाउड है। वो तो सत की वाहिदत में आते हैं। वो तो इसकी वाहिदत में आते भी नहीं, जाते क्यों नहीं वापस? क्यों वेट में हो भाई, क्यों इंतजार मोड में बैठे हो? कहते तब से जागृत बुद्ध इंतजार में बैठी है। कब से? जब से रास हुई है ना, उनको आशा है कि ये तो दो खेल मेरे लिए थे। उनको सब पता है, एक स्वरूप है, लीला दोय। और जागृत होके आ गए हैं तो और पता लग गया उनको, जागृत हैं वो। परम धाम से जब से होकर आए हैं ना, वो जागृत हैं सुंदर सा जी। तभी भजनानंद कहलाए हैं। यही श्रृंगार बदला था, अंदर जागृति आ गई थी उनके। क्यों नहीं जाते वापस? इश्क की वाहिदत में थोड़े हैं, चले जाए ना वहां पे। उनको यहाँ पता लगेगा, वहां जाके कौन बताएगा? रास के बाद कहते 5,000 वर्ष तक वो बैठे रहे वेटिंग मोड में कि कब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार शब्द नहीं है उनके लिए। उनके लिए वो लीला है, और उनको समझाना नहीं पड़ता, उनका ब्रह्मांड है ये। जैसे जैसे चौपाइयां उतर रही होंगी, इंद्रावती जी के धाम हृदय में वो भी बैठे हैं साथ में, और जागृत अवस्था में बैठे हैं। श्यामा जी जागृत अवस्था में बैठी हैं। और अब अक्षर ब्रह्म, उनकी तो एक्स्ट्रा जागनी हो रही है। उनको तो उतना ही मिलना था, ये बोनस में मिल रहा है। जो मांगा था वो तो ब्रजरास में ही पूरा हो गया था। अब हो रही है एक्स्ट्रा, बोनस मिल रहा है उनको। और श्यामा जी की पूर्ण जागनी हो रही है, इंद्रावती सखी की पूर्ण जागनी हो रही है जब ये किताबें उतरी। और सिंधी उनका भी सार का भी सार, उपसंहार। उनको कितना आनंद आ रहा है, एक एक चौपाई उतर रही है। क्यों बैठे थे इंतजार में? परम धाम में बैठते ना आराम से। यहाँ पे जब कार्य होता तो साथ में ज्वाइन कर लेते। अभी तो अक्षर ब्रह्म जी का इतना कार्य भी नहीं था। उनको पता है मैं यहाँ की लीलाओं को अखंड कर लूं अपने अंदर। और राज्य की इच्छा से हो रहा है ये, वापस नहीं जा सकते वो, उनकी इच्छा के बिना वापस नहीं जा सकते। और उनकी खुद की भी इच्छा नहीं है वापस जाने की। जहां पर ब्रह्म हो, जहां अंगनाएं हो, श्यामा जी हो, भला अक्षर ब्रह्म छोड़ के क्यों जाएंगे? वो भी अखंड करने उनको। उनको कुछ पहचान करानी थी तो पलक के लिए लेके गए थे बस। कहते हैं ये देख तो कितना प्रेम पिया हमसे करते हैं सुंदर सा जी। रूहों हक अर्स नजरों, हुक्म नजर खेल माहे। बहुत सुंदर। कहते हैं ये देखिए, हमारे प्यारे सुंदर साज जी की अति सुंदर सेवा इनको भावार्थ सहित देने की और सजाने की। रूहों हक अर्स नजरों, हुक्म नजर खेल माहे। ब्रह्म सृष्टियों की नूरी नजरें परम धाम में श्री राज की ओर हैं। रूहों हक अर्स नजरों, अर्स में रूहें, रूहों की नजरें हक की तरफ हैं। हुक्म नजर खेल माहे, यानी के परात्म की नजरें तो राजी की ओर है वहां पे परम धाम में। और हुक्म की नजर इस मायावी खेल में है। हुक्म की नजर कौन सी हुई भला? हुक्म की नजर कौन सी हुई सुंदर साज? अभी अभी कहा था ना, हम हुक्म की सुरताएं हैं, है ना? तो हमारी ये आत्मा की नजर की बात हो रही है सुंदर साज जी। परात्म की नजर तो राज्य की ओर है, परम धाम में बैठे हुए। हालांकि देख वो भी खेल ही रही हैं उनके हृदय में। और हुक्म हुक्म नजर खेल माहे। और हम जो हुक्म की सुरताएं, हुक्म कौन होता है? कोई अलग होता है? राज्य के दिल की इच्छा ही होती है वो भी। तो उसकी नजर कहाँ है? इस मायावी जगत में। आत्मा की नजर इधर है। अर्स नजीक रूहों को खेल से इत धोखा जरा नाहि। श्री श्रृंगार प्रकरण 24 चौपाई 11। कहते हैं उनका दिल ही धाम है, इसलिए उनकी दृष्टि में
परम धाम बहुत निकट है। इसीलिए निराश कभी नहीं होना। कुछ ना दिखाई देता हो चितवनी में भले, बहुत नजदीक है। बस जीव की जैसे ये साफ होता गया ना बैठ बैठ के, जैसे क्लीन होता गया वाणी मंथन से, सेवा से। चितवनी वाणी मंथन और सेवा को रिप्लेस नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। वाणी मंथन को चितवन और सेवा नहीं ले सकती उसकी जगह, और सेवा की जगह वाणी मंथन और चितवनी नहीं ले सकती। तीनों का अपनी अपना अपना रोल है, तीनों की अपनी अपनी जगह है। जैसे खाना पीना सोना सब जरूरी होता है ना, इसी प्रकार जो हमारी रहनी होती है उसमें वाणी मंथन, सेवा और चितवन मिलकर रहनी बनते हैं। इसीलिए उसका प्रॉपर जो बैलेंस्ड डाइट होती है ना, जो बैलेंस्ड होती है दिनचर्या, वो इनको समाकर बनानी चाहिए। कहते हैं अब क्योंकि उनका दिल ही धाम है, अर्स नजीक रूहों को खेल से। इत धोखा जरा ना है, बहुत ही सुंदर है ये। अर्स हमारा नजदीक है सुंदर साथ जी, रूहों का अर्स, आत्माओं का जो अर्स है बहुत नजदीक है। खेल से तो बहुत ज्यादा पास है, पर हम खेल को पास करके बैठे हुए हैं। इत धोखा जरा ना है, इसमें जरा भी झूठ या धोखा नहीं है, ये 100% सत्य बात है। आत्मा या सुरता, पूज्य स्वामी जी भावार्थ में अति सुंदर और क्लियर करते हैं। उनको पता है कि हम कैसे बैठे हैं यहाँ पे, कितना हमें समझ में आता है, तो और क्लियर करते हैं। आत्मा या सुरता परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, जो श्री राज्य के आदेश यानी हुक्म से इस संसार में प्रकट हुई है। इसलिए आत्मा या सुरता को हुक्म की सुरता या हुक्म की आत्मा भी कहा जाता है। ब्रह्मवाणी से ये विदित हो गया है कि आत्माओं के लिए जागृत हो जाने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये हमने आज तक इग्नोर करके रखी हुई थी। हम सोचते हैं हमारे तो सैरक से भी नजदीक राज्य, कब नजदीक है, द कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जागृत हो जाने पर सैरक से नजदीक है, नहीं तो पता ही नहीं लगता, ऐसे जीवन बीत गया। पिछली बार भी तो सैरक से नजदीक ही थे। ये मेरी आत्म इतने जीवों को लेके, इतने जीवों पर अधिष्ठान कर करके उनको छोड़ छोड़ के आई है ना। 5-6 तो यूज कर ही चुकी है ये जीव बेचारे, जो नहीं समझ पाए इसका संग। तो सुंदर साथ जी तब भी तो राजी सैरक से नजदीक ही थे, पर क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले सुंदर साथ जी? क्योंकि जागृत ही नहीं हुई आत्मा, तो कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए आत्मा को मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं, आत्मा मेहनत नहीं कर सकती। आत्मा आंख वाली है पर चल नहीं सकती, लंगड़ी है आत्मा। कहते हैं ना लंगड़े और अंधे का साथ, जीव अंधा है, वो चल सकता है पर अंधा है, उसको पता ही नहीं लगता मैं चलूं किधर। वाणी उसी को तो आंखें देती है। सरकार श्री बड़ा सुंदर बताते थे, अंधे और लंगड़े का साथ है ये। जीव अंधा है, वो चला जा रहा है, तब से चला जा रहा है, आत्म बैठी है ऊपर, वो वही देखती है, वही वही देखती जाती है जहां जहां जीव जाता है। वो चल नहीं सकती, चल जीव सकता है। और आत्मा दृष्टा है, वो बता भी नहीं सकती कि इधर चल, उसको बताना भी अलाउड नहीं है। सिर्फ देख सकती है ये कहाँ कहाँ जा रहा है, वहां वहां देखती रहती है बैठ के। जीव को आंखें कौन देता है? इस अंधे को, हम भी तो अंधों की तरह चलते जा रहे थे सुंदर साथ जी। इसको आंखें कौन देता है? सतगुरु और ब्रह्मवाणी देती है इसको आंखें, और डायरेक्शन देते हैं कि इधर चलो तो सही रास्ते पे पहुंचोगे। ये माया के अंधे कुएं में की तरफ, इन इस खाई की तरफ इसको अच्छा लगता है, क्योंकि इसके संस्कार ही ऐसे हैं। उसको सुगंधी आती है, वही अच्छी लगती, दुर्गंधी इसको, सुअर है ना क्योंकि, इसको वही दुर्गंध अच्छी लगती है जो लाखों जन्मों से ये लेके आया है। तो जो जीव विवेक दृष्टि से, विवेक बुद्धि से वाणी पर विश्वास कर लेगा, उसको सतगुरु मिल गए, पर वो फिर भी नहीं चल रहा, हमारा जीव सतगुरु मिल गए बता रहे हैं,
हम सुन भी रहे हैं पर हम चलेंगे नहीं। वो बोल रहे हैं इधर मत जाओ इधर चलो, पर हम नहीं चलेंगे। आप चले होगे, आप बताते जाओ, बताना बड़ा सुंदर है। सतगुरु की महिमा भी गाएंगे कि वाह मेरा सतगुरु क्या बताता है। वो चर्चा करते हैं, वो ब्रह्मवाणी बताते हैं, अरे वाह हमारी वाणी सबसे ऊंची। पर हम चलेंगे नहीं। चलेंगे हम उसी तरफ जो संस्कार मेरे जीव पिछले लेकर आया है। कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, वड्डियां दा क्या सिर मत्थे। बड़े जो कह रहे हैं वो तो सिर माथे पर, बहुत बहुत शुक्रिया। पर परनाला उथे दा उथे, हम वहीं रहेंगे जहां हम हैं। हम चेंज नहीं होंगे। आपका कहा बहुत सुंदर है पर हम उसके मुताबिक चलेंगे नहीं। ये जीव की हालत है। और जो जीव बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम सब सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी, जो ब्रह्मवाणी पे विश्वास लेकर आए। फर्स्ट स्टेप सतगुरु मिले, ब्रह्मवाणी पे विश्वास लेकर आए, और उसके बाद अब चलना शुरू कर दिया। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। नहीं तो जिस जो जीव अंधा था वो भी उधर ही जा रहा था, हम पता होते हुए भी उधर ही जा रहे थे, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? परीक्षा में तो दोनों ही फेल है ना। पता लग भी गया, सतगुरु मिल गए तो और दुर्भाग्य है। हमें तो उस हीरे की कीमत पता था ना, पता थी ना, हम फिर भी कुएं में गिरने जा रहे थे। उतनी ही सांसों में उसी कुएं में गिरे, फिर जन्म लेके ये जीव आ जाएगा, आत्मा फिर कोई और जीव लेने के लिए चली जाएगी आगे, फिर वही चेन चलती रहेगी। और अगर हमने चलना शुरू कर दिया, हाउ इंपॉर्टेंट इज द फाइनल स्टेप। समझ पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? चलना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वाणी को गा लिया, इस वाणी को बता दिया, इस वाणी का मंथन कर लिया, बहुत सुंदर। इन्हीं स्टेप से ही चलना शुरू होगा। पर चोट कभी तो लगेगी, कभी तो वो पत्थर दुख का अटकेगा इसके, ये औंधे मुंह गिरेगा जीव। तब इसको अकल आएगी, उसको गिराना पड़ता है दुख से। जब तक ये गिरता नहीं है ना किसी खाई में, तब तक ये उठता भी नहीं है। तब इसको समझ आती है मैं कहाँ जा रहा था, नहीं तो अंधाधुंध चले जाता है। कहते हैं, कब कंडीशन है सुंदर साथ जी, सहरक से नजदीक है पिया हमारे। मैं तो 5 साल की थी, सिर्फ ऐसे बोलती थी, सहरक से नजदीक है। कुछ नहीं पता था, सुने थे, बड़े बड़े भारी शब्द सुने थे। और उसको वैसे, ये तो वही है सुंदर साथ जी, जीव भी बोलता जा रहा है हमारा। आत्मा कंधे पे सवार है, वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती अभी, जब तक उसका समय नहीं आया। जीव चलेगा नहीं, वो कुछ कर नहीं सकती। वो सही जगह पे चलेगा तो वो सही जगह पे देखेगी। वो धनी की ओर, धनी बुलाते हैं, इधर आओ जी, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास अखंड सुख है, आओ मैं तुम्हें अर्श के सुख देता हूँ। वो बुलाते हैं, जीव कहता नहीं मैं तो उधर जाऊंगा, मेरे सगे संबंधियों की खुशबू उधर से आ रही है। आत्मा उधर चल देती है साथ में। बस ये हालत है सुंदर साथ जी हमारी। तो सहरग से नजदीक कब? आत्मा के जागृत होने पे ये सारी ब्रह्मवाणी के द्वार खुले हैं। उसके बाद परम धाम का पट हाथ में दे दिया, पर कब? जागृत हो तब। दरवाजा खुला है, खुला है, खुल पर हम तो नहीं प्रवेश कर पा रहे ना। जब तक चलेंगे नहीं, प्रवेश नहीं कर पाएंगे सुंदर साथ जी। चलना शुरू किया है, बहुत बहुत बधाई हो, बस चलते रहिएगा। फिर कहीं माया की खुशबू ये खींचती है, बार 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 अटैक आएंगे। बहुत सारा अपना विषमयी इत्र फेंकेगी, अभी देखिएगा। पर डिगना नहीं सुंदर साजी, जो प्रण लिया है उससे कभी पीछे नहीं हटना। सतगुरु की रहनी, उनकी बीतक को दिल में गुंजायमान होती रहनी चाहिए हर समय। एक वही आसरा है, उन्हीं का आसरा है। ब्रह्मवाणी तक वही पहुंचाएंगे, पिया तक पहुंचाएंगे सुंदर साजी। आत्माओं के लिए जागृत हो जाने पर अक्षरातीत और उनका परम धाम उनकी प्राण नली से भी अधिक निकट है। ये हमेशा याद रखना है। ये सारी वाणी जो हम अपने ऊपर घटाते फिरते हैं ना, वो घटेगी, पर अभी नहीं, जागृत होने के बाद घटेगी। बस ये बात जरूर ध्यान में रखनी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तीनों पुरी धाम की जय। और हर उस स्थान की जय जहां जहां मेरे पिया के कदम पड़े, जहां जहां परम हंसों के, और हर उस हृदय की जय जहां जहां उन कदमों को महसूस किया जाता है। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री जिस जिस श्री देवचंद्र जी की जय। हमारे परम हंसों की जय। हमारे उन सुंदर साथ की जय जो सेवा में सबसे आगे रहते हैं। हर उस तन की जय जो मेरे पिया जी ने लिया था। प्रणाम जी सुंदर साथ। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। और किसी प्रकार की नहीं, विविध प्रकार की त्रुटियां करती रहती हूँ मैं, विभिन्न प्रकार की त्रुटियां। प्रणाम। और आप विभिन्न प्रकार से क्षमा भेजते हैं। प्रणाम जी।